हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100t प्लस पाई/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति होगा। पहला ऑप्शन है 10 की 4 वाट, दूसरा ऑप्शन है 10 वाट, तीसरा ऑप्शन है 2.5 वाट, चौथा ऑप्शन है 5 वाट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कि किसी परिपथ में धारा कुछ इस तरीके से है और विभव जो है उसमें कुछ इस तरीके से। धारा और विभव के बीच में जो कलांतर है अथवा कोण का अंतर है वो फाई है। ऐसी स्थिति में दिए गए परिपथ के अंदर औसत शक्ति का मान लिखा जाता है, जिसे मैं पी एवरेज से दर्शा दे रहा हूं। वी आर एम एस आई आर एम एस गुणे कॉस फाई के बराबर। और यहाँ पे वी आर एम एस बराबर होगा अंडर रूट में पहले तो वी का वर्ग करेंगे, फिर उसका औसत ले लेंगे 0 से टी के लिए और फिर उसको वर्गमूल के अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया वी आर एम एस। इसी तरीके से आई आर एम एस को लिखा जा सकता है आई आर एम एस बराबर अंडर रूट में पहले आई का वर्ग करेंगे, फिर उसका औसत ले लेंगे 0 से टी के लिए। अब यहाँ पे औसत का चिन्ह मैंने इस तरीके से दर्शाया हुआ है। औसत के चिन्ह को कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में हमारे पास में विभव दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है और हमसे परिपथ में व्यय शक्ति का मान पूछा जा रहा है। विभव का मान दिया हुआ है v बराबर 100 साइन 100t के बराबर तथा धारा का मान दिया हुआ है I बराबर 100 साइन 100t प्लस पाई/3। ध्यान से देखें तो यहाँ पे विभव और धारा के बीच में जो कलांतर है वह है फाई बराबर 100t प्लस पाई/3 माइनस 100t, जो कि बराबर होगा पाई/3 के। इसलिए यहाँ पे हम औसत शक्ति का मान लिख सकते हैं पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, मतलब कि कॉस पाई/3। अब हमें यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस निकालना पड़ेगा। तो अगर हम वी आर एम एस निकालना चाहें तो वी आर एम एस बराबर होगा अंडर रूट के अंदर हमें औसत निकालना है वी स्क्वायर का। तो वी स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ पे तो 10 के हाथे 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 100t। इसी तरीके से अगर हम आई आर एम एस का मान निकालना चाहें तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10 के घाते 4 गुणे साइन स्क्वायर 100t प्लस पाई/3। अब दरअसल अगर आप औसत निकालते हैं किसी नियतांक का, मान लीजिए 5 का औसत निकालते हैं 4 बार, तो आप क्या करते हैं 5 को पहले 4 बार जोड़ते हैं, फिर उसमें भाग लगा देते हैं 4 का। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के ही बराबर तो आएगा। इसलिए आप अगर किसी नियतांक का औसत निकालते हैं तो वही आता है, वो बदलता नहीं। इसलिए अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 10 के हाथे 4 दोनों में है तो बाहर निकल जाएगा। इधर लिख लेते हैं वी आर एम एस, इसका मान आ जाएगा 10 के हाथे 4, जब बाहर निकलेगा 10 के हाथे 2 बन जाएगा और अंदर है आपका साइन स्क्वायर 100t को हम बोल देते हैं थीटा से, और इधर मिलेगा आपको आई आर एम एस का मान। आई आर एम एस बराबर 10 के हाथे 4 बाहर निकलेगा तो 10 के हाथे 2 बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर अभी है साइन स्क्वायर 100t को थीटा बोल दिया है तो थीटा प्लस पाई/3 इसका औसत। अब यहां पे एक चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में साइन स्क्वायर अल्फा है, अल्फा कोई भी एक कोण हो सकता है, और अगर उसका आप औसत लेते हैं एक आवर्तकाल के लिए 0 से t के लिए, एक आवर्तकाल कहने का मतलब है कि पूरा एक चक्र के लिए, तो दरअसल इसका मान आता है 1/2 के बराबर। इसलिए यहां पे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका औसत मान भी 1/2 है तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई/3 का भी जो यहाँ पे औसत मान होगा वो भी 1/2 ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम वी आर एम एस का मान लिख सकते हैं वी आर एम एस बराबर 10 के घाते 2 भागे रूट 2। इसी तरीके से आई आर एम एस का मान लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर 10 के घाते 2 भागे रूट में 2। अब क्योंकि यहाँ पे हमने v का मान जो है यहाँ अंदर जो ये मान रखा था हमने वो दरअसल रखा था वोल्ट में, इसलिए वी आर एम एस जो है वो वोल्ट में है तथा जो यहाँ पे धारा हमने डाला था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो वो दरअसल मिली एम्पियर में था। तो ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि मिली एम्पियर में है। तो इसको अगर हम एम्पियर में बदलना चाहते हैं
तो यहाँ 10 के घात -3 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये बदल गया एम्पियर में। अब यहाँ पे अगर हम औसत शक्ति का मान निकालना चाहें 0 से t समय के लिए, तो वह है Vrms Irms cos फाई। Vrms है 10 के घाते 2/√2, Irms है 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते -3 भागे √2 cos फाई। फाई का मान π/3 था, तो cos 60 डिग्री अर्थात cos 60 अंश का मान जो कि होता है 1/2 के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 10 भागे 2 गुणे 2 जो कि है 10 भागे 4। अगर हम इसको हल करें तो औसत शक्ति का मान आ रहा है हमारे पास में 0 से t समय के लिए 10 भागे 4 जो कि है 5 भागे 2 जो कि बराबर होगा 2.5 वाट के बराबर। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।